हेलो अच्छा दो कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत है और नंदन करता हूँ। जैसा कि देखिए हम लोग पढ़ रहे थे, अपना एक टॉपिक था मीन के 3 पोर्शन थे। मैंने आपको पढ़ा रखा है बिजनेस स्टैटिक्स में मीन। तो मीन में हमारा एक सिंपल मीन एवरेज था, फिर एक वेटेज अर्थमेटिक मीन था, और तीसरा जो पोर्शन था आपका था वो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का। तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 36 तक। अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। सभी बच्चे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 37 के ए में, और हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का ए। ठीक है, सभी लोग कॉपी किताब निकाल के एकदम रेडी हो जाएं। 37 के ए में क्या कहता है वो ध्यान रखोगे। कहता है द मीन वेट ऑफ 80 स्टूडेंट इन अ क्लास इन 56.25 kg। 80 स्टूडेंट है, यहां पर एन की बात कर रहा है। वो कौन से एन की? कैपिटल एन की। कैपिटल एन इक्वल टू क्या होता है? N1 प्लस N2। और ये कंबाइंड मीन की बात कर रहा है। कंबाइंड मीन यहां पर देखो कितना दिया है, 56.25। एन का फॉर्मूला क्या है? एन इक्वल टू N1 प्लस N2। ध्यान रखोगे उसके बाद यहां पर वो बात करता है द मीन वेट ऑफ बॉयज इन क्लास 60 kg एंड गर्ल का 50 kg है ना। मीन 1 60 है, मीन 2 50 है ना। ध्यान रखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। देखो अभी जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे N1 का वैल्यू पता था, N2 का वैल्यू पता करना था। बट यहां पर देखो, अगर तुम देख पा रहे हो दोनों वैल्यू अननोन है। फॉर्मूला उठा के पुट कर दो, कंबाइंड मीन इक्वल टू मीन 1 N1 प्लस मीन 2 N2 अपॉन N1 N2। ध्यान रखो वैल्यू पुटिंग करोगे। अगर N1 मान लिया मैंने x से है, N2 कितना मान लिया 80, आपको कैपिटल N पता है माइनस x। तो आइए कंबाइंड मीन का वैल्यू मैंने उठा के फॉर्मूला में पुट कर दिया। मीन 1 N1 मीन 2 N2 अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे है ना। 80 इंटू 56.25 कर दिए, 4500 आ गया। 60x है ना, ये 4000 माइनस 50x। ठीक, ध्यान रखोगे यहां पर 4500 आपका ये पता है ना। ध्यान रखोगे इसको उठा के इधर लेके आए 4000, ये 60x है, ये माइनस 50x। ठीक, इसमें से इसको माइनस कर दोगे 500, इसमें इसको माइनस कर दिए 10x आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 50 अपॉन 500 अपॉन 10 कर देंगे, तो बॉयज की वैल्यू 50 आ गई। तो आप गर्ल्स की वैल्यू पता कर सकते हो 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको आराम से, और फटाफट N2 की वैल्यू लिख लेंगे यहां पर। N1 की वैल्यू 50, N2 की वैल्यू 30। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 के बी में आ जाओगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू एम्प्लॉय ऑफ अ फैक्ट्री डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज। ठीक है, यहां पर भी ध्यान रखना है आपको, मेल एंड फीमेल को ज्ञात करना है। यहां पर एकदम इसी के पैटर्न पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखोगे सब लोग। यहां पर एन की वैल्यू 100 है, कंबाइंड मीन की वैल्यू कितनी है? 5000 है। मीन सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय मतलब एक्स, मीन 1 मीन 2 है ना। N1 को x माने, N2 100 माइनस x आ गया। फिर देखो कंबाइंड मीन रख दिया आपने यहां पर है ना। मीन 1 N1 है ना, मीन 1 क्या है आपका 5200, N1 x है। मीन 2 4200, N2 क्या है 100 माइनस x अपॉन n की वैल्यू क्या है 100। ठीक है, तो मल्टीप्लाई की, ये 5 लाख आ गया, ये 5200x, ये 4,20,000 माइनस 4200x। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके जाओ, तो 5 लाख में से माइनस कर दिए 4,20,000, 5200x में से माइनस कर दिए 4200x। आप बोल सकते हो 80,000 में से माइनस कर दिए 1000x, या x में से x को कैसे निकालोगे? 80,000 को डिवाइड कर दिए 1000 से, कितना आ गया बॉय की संख्या 80, तो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी ऑटोमेटिक 100 माइनस टी, कितना आ गया बेटा ये आपका 20। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं आराम से। इसके बाद हम लोग सी पर आएंगे। 37 का सी, एवरेज मार्क्स इन स्टैटिक्स ऑब्टेन स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज 68 है ना। एक स्टैटिक्स की क्लास है, 10 स्टूडेंट है, 68 उसका मीन है। न्यू स्टूडेंट टुक एडमिशन विद 72 मार्क्स वेयर एज 2 एग्जिस्टिंग स्टूडेंट लेफ्ट द कॉलेज। यहां तक सबका हो गया हो तो आओ मैं बता रहा हूं आपको, सी प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ध्यान रखो एवरेज मार्क्स है स्टैटिक्स का 10 स्टूडेंट का, तो फॉर्मूला पता है मीन इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। एन का वैल्यू 10 है, मीन का वैल्यू 68, समीशन एक्स आप पता कर सकते हो। 68 इंटू 10 कितना आ गया 680। कह रहा एक नया स्टूडेंट आता है, बढ़ गया 72 मार्क्स है उसका, ऐड हो गया 752 हो गया।
कह रहा है एक स्टूडेंट, अच्छा दो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट कॉलेज छोड़ते हैं जिनके मार्क्स कितने हैं, दो स्टूडेंट ने कॉलेज छोड़ दिया है ना, एक का मार्क्स 40 था, एक का मार्क्स 39 था, दोनों ऐड कर दिए, कितना 79 माइनस कर दिए, है ना। तो अब हमारे पास कितना समीशन एक्स की वैल्यू आ गई 673। 11 लोग थे, 10 थे भैया, एक आया 11 हो गए, दो चले गए तो बचे 9, तो 9 से डिवाइड कर दोगे एवरेज कितना आ जाएगा 74.78। नोट कर लो यहां तक। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग 37 के डी पर। इन अ मिक्स्ड ग्रुप ऑफ मेन एंड वोमेन एवरेज एज इज 25 ईयर। ठीक है, मैन और वोमेन का मिक्स ग्रुप है, एज एवरेज कितना है उसका 25 है, तो कंबाइंड मीन आपको बता दिया। ठीक है, मैन का एवरेज कितना है 26 मीन 1, और वोमेन का मीन 2 आ गया ये आपका। कैलकुलेट द परसेंट ऑफ मीन एंड वुमेन। तो मैंने मान लिया एन की वैल्यू 100 है भैया, परसेंटेज 100 होता है, n1 का वैल्यू x, n2 का वैल्यू 100 माइनस x। इसी पैटर्न पर आपको काम करना है। कंबाइंड मीन का फार्मूला पुट कर देंगे आप, कंबाइंड मीन इक्वल टू क्या है, मीन 1 n1 मीन 2 n2 अपॉन n1 n2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी, कंबाइंड मीन 25 था, n1 का वैल्यू आपको पता नहीं, मीन 1 का वैल्यू 26, n2 का वैल्यू 100 माइनस मीन 100 माइनस x, मीन 2 का वैल्यू 21 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 2500 26x प्लस 21 इंटू 100 2100 माइनस 21x, है ना। इसको ले आओ इधर भैया, 25x में से माइनस कर दीजिए 2100, इधर 26x में माइनस कर दो 21x, इधर 400 इक्वल टू क्या आ गया 5x, या x इक्वल टू 400.5, तो x की वैल्यू 80 आ गई। इसका मतलब मैन का परसेंट 80%, ओमेन का 100 माइनस 80 कर दो 20%। फटाफट नोट कर लो, स्वाहा हो गया यहां पर ये। 37 यहां तक हो गया बेटा। थर्टी एट में आ जाएंगे, कैलकुलेट अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं 32 64 49 27 54 41 58 68 14 26, ऐड करती है 433 आ गया, एन का वैल्यू 10 है, मीन हमारा 43.3 आ गया। ठीक है, डेली इनकम दी है 7 फैमिली की 55 49 67 89 43 59 58, 7 फैमिली है, टोटल की 420 अपॉन 60 कर दी, कितना आ गया 60 आ गया। सी में आ जाओगे, हाइट दिया 8 स्टूडेंट का 151 150 144 148 152 147 145 140, और डिवाइडेड बाई हो गया ये आपका 8। तो ध्यान रखोगे इन सब का टोटल कर लोगे, ये आ जाएगा आपका 1177 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया आपका 147.12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा 38 का सी हो गया। सब लोग आराम से यहां तक नोट कर लो। स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा ऐप में, ध्यान रखिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेंगे आपका ऐप बंद हो जाएगा। थर्टी नाइन पे आते हैं हम लोग। आउट ऑफ 100 नंबर 20 वर फोर्स, 100 नंबर है जिसमें से 20 क्या है भैया 4, है ना। 4 की फ्रीक्वेंसी 20 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 40 है ना, कह रहा है
40 ओवर 5, 30 ओवर 6, 6 की फ्रीक्वेंसी 30, 7 की 10 है। एन की वैल्यू 100 आ गई कि नहीं आ गई? एफ एक्स निकाल लो। 20 इंटू 4 80, 14 इंटू 5 200, 13 इंटू 6 180, 7 इंटू 10 200। ये आपका 530 आ गया। मीन निकालोगे 530 से 500 कर दोगे 5.3 आ गया। ठीक है भैया, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ रहे हैं, 40K पर आ जा रहे हैं भाई, देखो जल्दी से। 40K में क्या कह रहा है? द मीन मार्क्स ऑफ क्लास 80 स्टूडेंट वर फाउंड आउट 65 है ना। एन की वैल्यू 80 है, मीन की वैल्यू 65 है। बट लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट स्कोर 36 वाज रॉन्गली इंक्लूडेड एट 63। अब देखो फॉर्मूला आपको ये पता है ना। वैल्यू पुट कर दिया हमने उठा के ये, तो समीशन एक्स कितना आ गया? 80 इंटू 65 कर दिए 5200। अब हमको ये पता चला कि 36 की जगह 63 कर दिए थे, तो 36 को ऐड करो, 63 को माइनस कर दो। हमारा सही वैल्यू आ गया समीशन एक्स का 51.73। इसको डिवाइड कर दो 80 से, तो सही मीन आ गया 64.67। ये 40 का ए है। ये आपके कॉम्पिटिटिव पेपर में भी पूछा जाएगा, इसको आप आराम से क्लियर कर सकते हो। फिर 40 के बी में आ जाओ। मीन मार्क्स ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5 है ना। 20 ऑब्जर्वेशन मतलब इनकी वैल्यू 20 है, मीन की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो अगर आप चाहो, समीशन एक्स का वैल्यू पता है आपको, मीन इंटू एन होता है। 20 इंटू 5 कर दिए, कितना आ गया? 100 आ गया। कह रहा है बाय मिस्टेक वन स्कूटनी इज टेकन, एक स्कूटनी हुई +8 इंस्टीड ऑफ -8, फाइंड आउट करेक्ट मीन। जहां पर आपको +8 लेना था -8 ले लियो, तो क्या करोगे? माइनस प्लस, ठीक है, ध्यान रखोगे। स्कूटनी की क्या हो गया? बाय मिस्टेक +8 इंस्टीड ऑफ -8, तो -8 जो 8 प्लस किए थे, ध्यान रखोगे यहां पर जो 8 प्लस किए थे उसको माइनस किए, और -8 को ऐड किए, तो दोनों क्या है? एक घट जाएगा, एक माइनस इसलिए घट जाएगा, तो 16 माइनस कर दिया 84 आ गया। 84 को 20 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 4.2। ध्यान रखोगे 100 वैल्यू थी, जो +8 किए थे उसको -8 किए, और सही वैल्यू -8 है ना। तो ये 84 आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, सी में आ जाता हूं मैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट है बट 35। 8 स्टूडेंट का एवरेज 35 है, इनकी वैल्यू 8, मीन की वैल्यू 35, तो समीशन एक्स की वैल्यू 280। अब पता ये चला, बट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हु हैड ऑब्टेन 42 वर रिकॉर्डेड 24। जो 42 था सही वाला ऐड करो, जो 24 आपने गलत रिकॉर्ड किया माइनस करो, कितना आ गया? 298। 298 को डिवाइड करो 8 से, सही मीन क्या आ गई आपकी? 37.25। तो इसको आप नोट कर लेंगे फटाफट। यहां तक कोई समस्या हो, अपनी व्यथा कथा सब व्यर्थ करें, आप व्यक्त करें, व्यर्थ नहीं व्यक्त। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो बता सकते हैं आप लोग। बहुत जल्दी मैं सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, कोई समस्या यहां तक आपको बता सकते हैं भैया, बच्चों प्यारे लल्ले मुन्ने। आ जाते हैं 41 पे, बात करते हैं हम लोग। कह रहे इफ मीन की वैल्यू क्या है? 30 है। अननोन फ्रीक्वेंसी को y माना उसने, नोन फ्रीक्वेंसी 34 है, समीशन एफ एक्स की वैल्यू 950 + 35 y है। फाइंड आउट अननोन फ्रीक्वेंसी। आपका मीन का फॉर्मूला पता है ना, मीन इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। मीन की वैल्यू 30 है, समीशन एफ एक्स की वैल्यू उठा पुट कर दिए, समीशन एफ की वैल्यू ये नीचे आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जिसके नीचे कुछ नहीं इसके नीचे एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये और ये मल्टीप्लाई किए, 30 इंटू 34 कितना आ गया? 1020 + 30y इज इक्वल टू 950 + 35y। इसको उठा के इधर लेके आइए, 1020 में से 950 माइनस करो, इसको उठा के उधर ले जाओ, 35y में 30y माइनस किए, फिर 70 इज इक्वल टू 5y आ गया, तो y इज इक्वल टू 70/5, तो y वैल्यू 14।
बी की वैल्यू में आ जाते हैं हम लोग, निकालते हैं। बी में बोलता है समीशन एफ एक्स दिया है 1660 प्लस 20a, मीन की वैल्यू 41, एन की वैल्यू 60। फॉर्मूला पता है मीन का, समीशन एक्स इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। मीन का वैल्यू 41, एफ एक्स का वैल्यू 1660 प्लस 20a अपॉन एन की वैल्यू 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2460 1660 प्लस 20a है ना। तो क्या करो, इसको इधर लेके आओ, 2460 में 1660 माइनस करो, इज इक्वल टू 20a है ना। तो माइनस के कितना आ गया, 20 एज इक्वल टू 800, एज इक्वल टू 800 पान 20, तो की वैल्यू कितनी आ गई 40। नोट कर लें भाई सब लोग, मौका ना मिलेगा दोबारा। सी पर आ जाओ। एज्यूम मीन दिया है 35, मीन की वैल्यू 33 दी है। समीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टेप डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसीज -20, मतलब समीशन एफ डी डैश एक्स की वैल्यू -20, एन की वैल्यू 100। आपको क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना है बेटा, तो आपको पढ़ाया मैंने ये स्टेप डेविएशन मेथड। मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई, है ना। तो वैल्यू पुटिंग के मीन की वैल्यू 33, एज्यूम मीन 35, एफ डी डैश एक्स की वैल्यू -20 अपॉन एन की वैल्यू 100, आई की वैल्यू पता नहीं, है ना। तो इसको उधर ले गए भैया, माइनस के -2 अपॉन 1 आ गया, 20 इंटू 100 कर दिए, तो 1/5 आई का मल्टीप्लाई कर लिया, आई आ गया। या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, -10 है ना, इधर -1 माइनस प्लस हो गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, इसको नोट कर लेना सब लोग, ठीक है। तो यहां तक सभी बच्चा लोग कर लेंगे, इसके आगे की बातों को हम लोग अपने अगले क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। सभी लोग क्लास को देखें, है ना। जिन बच्चों को क्लास सही लग रही हो, अगर उनको ऑनलाइन क्लास परचेज करनी हो तो अपना परचेज कर सकते, ठीक है। आप अपने ऐप में सारी रिकॉर्डिंग क्लास, लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक सब लोग नोट कर लेंगे, हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, ठीक है।